वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के ऊपर। जैसा कि आपके सामने मैंने लिखा भी हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला। प्रीवियस वीडियो में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले सीखे थे कि जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन के अंदर हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम आज दो तरह के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट है जी हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला, सेकंड है हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन। तो जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास कंडीशन होती है कि हाफ एंगल फार्मूला या लॉ ऑफ कोसाइन का जो फार्मूला वो आपने इस्तेमाल करना है। तो पहले बात करते हैं हम हाफ एंगल फार्मूले के ऊपर। और ये फार्मूले मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि ये जो हमारे फार्मूले हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, दूसरे अलजेब्रा के फार्मूले नहीं हैं। तो बात शुरू करने से पहले आप लोगों से एक कहा था कि जो मेरे इस चैनल के ऊपर नहीं है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी स्टडी से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं हम हाफ एंगल फार्मूला। यहाँ पर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं, फर्स्ट है साइन, कॉस, टेन, और आपको पता है तीन ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का और तीन इसके इनवर्स भी हैं। तो अभी मैं इनवर्स की बात नहीं करने वाला, अभी मैं सिर्फ इन फंक्शन के ऊपर ही रहूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास है कि साइन का जब हमारे पास फंक्शन होता है, अगर हमारे पास उसने कहा है कि साइन का हमारे पास हाफ एंगल है तो उसका फार्मूला क्या होगा। जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन में हमारे पास हाफ एंगल है तो हमने तो उसका फार्मूला लिखना है। तो उसका फार्मूला क्या है, हमने प्लस का साइन भी लगाना है और माइनस का साइन भी लगाना है। यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाई 2, और इस सारे फैक्टर को हमने किस में रखना है, जज़र में। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास काज है, ऊपर हमने साइन की बात की है, नीचे हम काज की बात कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास काज का जो हाफ एंगल का फार्मूला है, जब हमारे क्वेश्चन के सामने काज हाफ एंगल का फार्मूला आ जाता है तो वो फार्मूला हम कहाँ चलेंगे, तो वो हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ पर भी आपने प्लस माइनस का साइन लगा लेना और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है 1 प्लस काज डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे फैक्टर को आपने जज़र में रखना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्क किस चीज़ में आया, यहाँ पर साइन का था, यहाँ पर काज का था। यहाँ बाहर तो आपके पास जो लामते हैं वो सेम है। अगर जदर के अंदर देखें तो यहाँ पर 1 माइनस काज का फंक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 प्लस काज का फंक्शन कर रहा हूँ। अब नंबर 3 हमारे पास, अगर हमारे पास टेन का हाफ एंगल का फार्मूला आ जाए तो उसका फार्मूला हम कहाँ से लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारे पास टेन का फंक्शन होता है वो साइन ओवर टेन इक्वल होता है साइन ओवर काज के। तो यहाँ पर आपने देखना है कि साइन का हमने क्या फार्मूला लिखा था 1 माइनस काज। यहाँ पर देखें आपने ऊपर साइन लिखा था तो आपने ऊपर क्या लिख दिया 1 माइनस काज, और नीचे आपने काज का क्या लिखा है कि 1 प्लस, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस। साइन की जगह पर आपने वो वाला 1 माइनस वाला लगा दिया और काज की जगह पर 1 प्लस वाला। तो टेन हाफ एंगल का जो आपके पास फार्मूला वो क्या है आपके पास, प्लस माइनस का साइन तो आपने लगाना ही है, उसके बाद है 1 माइनस काज और 1 प्लस काज, और इस सारे फैक्टर को आपने किस में रखना है, जज़र में रखना है। नंबर 2 के ऊपर हम जो बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, लेक्चर में, तो वो है हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, अब देखें जहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ना कि लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन को अप्लाई करते हुए आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो वहाँ पर कंडीशन ये होती है कि हमें कोई दो साइड दी जाती हैं और एक एंगल दिया जाता है। ट्राइंगल के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कोई दो साइड गिवन होती हैं और एक एंगल गिवन होता है। अब हमने देखना है कि उसमें कौन सी साइड हमारे पास गिवन है। अगर तो हमारे पास बी और सी साइड और उनके जो मिड में बनने वाला एंगल है ए वो गिवन होगा तो हम ये ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, कहता है कि ए का स्केयर इक्वल होता है दूसरी दोनों साइड के सम के स्केयर के, और उसमें से माइनस को आपने 2 करना है, ए बी सी को मल्टीप्लाई करना है, और काज का जो हमारे पास एंगल है उन दोनों साइड के दरमियान में जो एंगल बनेगा। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमसे उसने कहा है कि ए साइड और बी साइड आपको गिवन है और एंगल बी आपको गिवन है, तो फिर हमने ये नंबर 2 वाला फार्मूला लगाना है, बी का स्केयर इक्वल है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2 ए सी काज ऑफ बी। अगर हमारे पास ए और बी गिवन हो तो फिर ये लास्ट पर जो मैंने फार्मूला लिखा है उसके बाद हमें वो एंगल सी भी दे देगा कि एंगल सी इतना है, ए साइड इतनी है, बी साइड इतनी है, आपने जो सी साइड है वो मालूम करें।
तो कोसाइन का तीसरा जो फार्मूला है सी का स्केयर इक्वल है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2 टाइम ए बी और साथ में कादा सी। तो ये थे आज के हमारे फार्मूले। जो कुछ फार्मूले अभी रह गए हैं वो हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।